और हमारी तरफ देखे कि हमारा क्या हाल है। व्यापार उजड़ चुका है, घर भी उजड़ने के कगार पे है। हमारा एक्शन यही होगा, हम कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे, हम बुलडोजरों पे आके खुद लेट तो हमारी जाएंगे। लाशों पे हमारे ऊपर बुलडोजर चला दीजिए, पर हम अपने घरों को हाथ नहीं लगाने देंगे किसी को भी। क्योंकि इसीलिए बैठे हैं सब लोग कि हमारा घर बच जाए, बस हम घर बचाने की कोशिश में हैं। मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले को लेकर गुरुवार को सेक्टर 2 की महिलाओं ने हवन पूजन कर विरोध दर्ज कराया। महिलाओं का कहना है कि यह हवन सरकार और आवास विकास के अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए किया गया है, ताकि वे इस मामले में सही निर्णय लें और लोगों की परेशानी को समझें। महिलाओं ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर उन्हें आश्वासन तो मिले हैं, लेकिन अभी भी उनके मकानों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। इसी कारण कॉलोनी के लोगों में लगातार भय और असमंजस का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि कई परिवार वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और अचानक मकान गिरने की बात सामने आने से लोगों में चिंता बढ़ गई है। गुस्साई महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके मकानों को गिराने के लिए बुलडोजर आता है तो वे उसके आगे लेट जाएंगी। उनका कहना है कि वे अपने घरों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। महिलाओं ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में उन्होंने अपनी ताकत मतदान के जरिए दिखाई है और जरूरत पड़ने पर उसी ताकत के सहारे जवाब भी दिया जाएगा। महिलाओं ने सरकार से मांग की कि इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे किसी का घर उजड़ने की नौबत न आए। उनका कहना है कि प्रशासन को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कॉलोनी के लोगों को राहत मिल सके। सब लोग अपना घर बार छोड़ कर काम करके उसके बाद भी हमारे घर टूटे थे, हमारे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा। मतलब कोई बीमार है, कोई कितने हार्ट अटैक हो गए, कितने बीमार हो गए, कितने लेडीज परेशान है, सब लोग विकलांग भी है, कमर में दर्द भी है, तब भी सब लोग यहाँ बैठे हैं। क्योंकि इसीलिए बैठे हैं सब लोग कि हमारा घर बच जाए, बस हम घर बचाने की कोशिश में हैं। हम तो सरकार से ये कहते हैं भाई हमारे तरफ, हम तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। फिलहाल सरकार से तो उम्मीद हम लगा रहे हैं, देखो जैसा भी होगा आगे भगवान के ऊपर है। जी, हवन हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो सोई हुई सरकार है उसे जगाने के लिए, और जो ये आवास विकास के भ्रष्ट नेता हैं उनका दिमाग ठिकाने के लगाने के लिए, और जो लोकेश खुराना ने जो अर्जी डाली थी, अर्जी पे अर्जी डाले जा रहे हैं, वहाँ याचिका डाले जा रहे हैं हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। शास्त्री नगर को इन्होंने बर्बाद कर डाला है। उनकी बुद्धि शुद्ध करने के लिए हमने ये हवन किया है कि हमारी सरकार भी जागे और हमारी तरफ देखे कि हमारा क्या हाल है। व्यापार उजड़ चुका है, घर भी उजड़ने के कगार पे है। इसलिए हमने ये यज्ञ किया है। हमने अपने देवी देवताओं को मनाया है कि वो हमारा साथ दे और हमें इस न्याय की लड़ाई में जीत दिलाए, क्योंकि हम ये समझते हैं भगवान से बड़ा कोई अदालत नहीं है, कोई न्याय नहीं है। और यदि भगवान इनको तख्त पे बैठा सकता है, राज सिंहासन दे सकता है, तो इनसे छीन भी सकता है। अगर कोई देता है तो खाल उधेड़ के ले भी लेता है। अगर जनता की नहीं सुन रहे हैं ये लोग, तो फिर जनता बहुत ज्यादा विरोध करेगी, क्योंकि जनता के ही वोट से ये गद्दी मिलती है सरकारों को, और हमारी ही जनता से जो है आप बैठे हैं हमारे ही वोटों से। और यदि हमें ही परेशानी है तो फिर आपको हारने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि आपकी सरकार है, आप ही करेंगे। आप लोग वोट सबसे बड़ी सरकार होती है। सरकार मतलब चाहे और क्या नहीं हो सकता है। तो जितने भी लोग इसके पीड़ित हैं, जो बेचारे परेशान हो रहे हैं, भगवान उन सबको राहत दे, उन सबको न्याय मिले। इसके लिए भी हमने ये हवन किया है कि वो लोग उस दुख से बाहर आ सके। हमारा एक्शन यही होगा, हम कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे, हम बुलडोजरों पे आके खुद लेट जाएंगे। हमारी लाशों पे हमारे ऊपर बुलडोजर चला दीजिए, पर हम अपने घरों को हाथ नहीं लगाने देंगे किसी को भी। पहले हमें मार दीजिए, हमें जहर दे दीजिए, हमारे बच्चों को जहर दे दीजिए, उसके बाद फिर हमारे घरों पे खूब बुलडोजर चला। ये कहेंगे कि टाइम बीतता जा रहा है और कोई ठोस निर्णय अब तक हमारे हाथ में नहीं है। याचिका भी और सुप्रीम कोर्ट की बात तो हमने ये भी देखा है, इसी हिंदुस्तान में देखा है कि एक रात में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है बदले गए हैं जनता के हित में। तो क्या हम लोग भी तो भारत की जनता है, हम लोग जो आज पीड़ित हैं उनकी तरफ भी तो सुप्रीम कोर्ट देखे और हमें न्याय दे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।